यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF निकालना सीखते हैं। तो चलिए, हमें 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको A मान लेंगे। तो लिखेंगे A बराबर 225 और जो छोटी संख्या है उसको B मान लेंगे। तो लिखेंगे B बराबर 135। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, तो वो होता है A बराबर BQ प्लस R। हिंदी में होता है कि ये जो होता है भाज्य होता है, तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि A का मान रखेंगे। तो A का मान यहाँ है 225, तो लिखेंगे 225 बराबर B का मान यहाँ है, तो लिखेंगे 135 गुना Q है तो Q और प्लस R। अब हमें Q और R का मान लिखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसमें भाग देंगे। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो देखिए बंधु, यहाँ पे 135 से हम लोग 225 में भाग देंगे। तो देखिए 135 दूना 270 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग एक मर्तबे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 135 और घटाएंगे, तो 5 में से 5 गया 0 और ये बच गया, एक दाई लेंगे तो 12 में से 3 गया 9 और ये हो गया कट गया, यानी यहाँ पे 0 आ गया, 90 आया। तो देखिए यहाँ पे इस टर्म से यहाँ पे लिखेंगे हमारा भाज्य कितना है, तो भाज्य है 225, भाजक कितना है तो 135। अब यहाँ पे Q लिखना है, यानी कि यहाँ पे भागफल लिखना है। तो भागफल कितना है 1। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखते हैं कि 225 बराबर 135 गुना Q के जगह पे लिखेंगे यहाँ से 1 और प्लस R कितना आया है, तो R आया है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। और यह प्रक्रिया हम लोग तब तक करेंगे कि जब तक शेष 0 नहीं आ जाए। तो चलिए अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 90 को ऐसे घेरेंगे और 135 यहाँ पे उतार लेंगे। तो देखिए फिर से भाग देंगे, तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक मर्तबे देंगे और यहाँ आएगा 90। अब घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, यानी कि आ गया 45। तो देखिए अब यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे हमारा भाज्य कितना है 135, तो लिखेंगे 135 बराबर, अब लिखना है भाजक, तो भाजक कितना है 90, तो भाजक के जगह पे लिखेंगे 90 गुना भागफल कितना है, तो भागफल है 1, तो भागफल के जगह पे लिखेंगे 1 और शेष लिखना है। अब शेष कितना है 45, तो शेष लिख लेंगे 45। यह प्रक्रिया और भी आगे तक बढ़ाएंगे जब तक शेष 0 नहीं आ जाए। तो चलिए हम लोग फिर से यहाँ इसको घेर लेते हैं और 90 को यहाँ पे उतारते हैं। अब घटाएंगे 45 दूना 90, अब घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, यानी कि ये तो कट ही गया, 0 आ गया। अब क्या आ गया, शेष आ गया 0। अब यहीं पे हमारा काम समाप्त हुआ। अब इसको भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए इस स्टेप के लिए हमारा भाज्य कितना है 90, तो भाज्य के जगह पे लिखेंगे 90 अब बराबर, अब लिखेंगे भाजक, तो इसमें भाजक कितना है 45 गुना भागफल, तो भागफल कितना है 2 अब प्लस शेष कितना आ गया 0, शेष आ गया 0। जब शेष 0 आ जाए तो हमें यहीं तक छोड़ देना है। अब शेष 0 आ गया, अब यहाँ से 3 तक गिनिए 1 2 3, यानी कि तीसरे नंबर पे भाजक आता है और वहीं हमारा HCF होता है। तो लिखेंगे HCF बराबर 45 आंसर। चलिए अब हम लोग एक नंबर देख लिया, अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे। तो उसी प्रकार जो इसमें बड़ा संख्या है उसको A मान लेंगे। तो लिखेंगे A बराबर 38,220 और B बराबर मान लेंगे 196 और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से,
प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान अब हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। तो ए का मान है 38,220 अब बराबर बी का मान कितना है, तो बी का मान है 196 अगुना क्यू प्लस आर। चलिए अब हमें क्यू और आर का मान लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इससे इसमें भाग देंगे। चलिए यहाँ पे भाग देते हैं, 196 से भाग देते हैं 38,220 में। तो चलिए 196 दूना 382 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक मरतबे कटाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 196। चलिए घटा लेते हैं। तो 12 में से 6 गया 6 और ये बच गया 7, तो इधर लेंगे तो 17 में से 9 जाएगा 8 और ये बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, 186 बचा। चलिए ऊपर से उतरेगा 2। अब यहाँ पे 6 है, अब कितना, तो देखते हैं कि 9 मरतबे जाएगा। चलिए 9 से इसमें गुना करते हैं। तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 9 से 9 में करेंगे तो 81 या 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 एकम 9 8 17। तो चलिए फिर से माइनस करते हैं। तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ पे बच गया 5, तो इधर ही लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 और ये बच गया 7। तो यहाँ पे ए भी 0 आ गया 9 8 ऊपर से उतरेगा ये 0। अब चलिए अब भाग देंगे। तो 196 से 5 से कर लेते हैं गुना। तो 5 से इसमें करेंगे तो 5 छक 30 के 0 हासिल 3 5 9 45 3 48 के 8 हासिल 4 और 5 एकम 5 और 4 9। तो चलिए यहाँ पे आ चुका है मेरा 0 0 0, यानी कि शेष का आ गया 0। तो हमें शेष 0 तक लाना, तो चलिए अब बैठा देते हैं। ये हमारा भाज्य है। क्या है, भाज्य। तो यहाँ पे देखिए भाज्य 38,220 है, तो भाज्य है। और यहाँ पे क्या है, भाजक है। तो फिर से लिख लेते हैं अगले स्टेप में, भाज्य बराबर, तो भाज्य है 38,220 बराबर भाजक। तो भाजक मेरा कितना है 196 अगुना यहाँ पे क्यू का मतलब शेषफल भले भागफल, तो भागफल कितना है 195। तो लिखेंगे 195 अब प्लस शेष कितना है, तो शेष आ गया 0। अब जब हमें शेष 0 आ जाए तो यहीं से 3 बार गिनेंगे 1 2 3 और यहाँ 3 बार गिने तो 196 आ गया। तो लिखेंगे HCF बराबर 196 आंसर। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो लिख लेंगे उसी प्रकार a बराबर, बड़ी संख्या को a मानते हैं तो a बराबर लिख लेंगे 867 और छोटी संख्या को b मानते हैं तो लिखेंगे b बराबर 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए को यहाँ पे मान रखेंगे तो ए के जगह पे लिखेंगे 867 बराबर बी का मान कितना है 255, बी का मान कितना है 255 अगुना क्यू प्लस आर। अब हमें क्यू और आर को निकालना है। तो चलिए क्यू और आर का मान कैसे निकालेंगे, तो भाग देकर निकालेंगे। तो 255 में भाग देंगे, 255 से भाग दे रहे हैं 867 में, तो भाग देंगे तो कितना मरतबे जाएगा 255 दूना 3 मरतबे जाएगा। तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 और 3 पचे 15 1 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 व 1 7। तो घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2। तो चलिए 7 में से 5 गया 2 और यहाँ बचा 6 में से 6 गया 0 और ये बचा 8 में से 7 गया 1, 102। चलिए तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा भाज्य कितना है 867, तो भाज्य के जगह पे लिख लेते हैं 867 अब बराबर यहाँ पे भाजक कितना है तो 255, तो लिखेंगे 255 अगुना क्यू यानी भागफल कितना है 3, तो 3 अब प्लस शेष कितना है, तो शेष आ गया है 102, तो इसके जगह पे लिखेंगे 102। अब अगला स्टेप, अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे कि यहाँ 102 को घेर के और इसको उतार के 255 को भाग देंगे। तो 102 दूना 204 होता है, 2 मरतबे जाएगा
204। तो 5 में से फिर घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे बचा 5 में से 0 गया 5, और ये 2 से 2 कट गया यानी 0 आ गया। अब चलिए इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा भाज्य बराबर कितना है 255 बराबर भाजक, तो भाजक कितना है 102 अगुना भागफल मेरा कितना है, तो भागफल है 2 और प्लस शेष कितना आ गया 51। तो यह प्रक्रिया तब तक चलाना है जब तक कि शेष 0 नहीं आ जाए। तो चलिए एक स्टेप और होगा हम लोग का। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 51 को घेर के यहाँ पे 102 उतारेंगे और 51 से भाग देंगे तो 51 दूना 102। अब चलिए यहाँ पे 0 आ गया, शेष क्या आ गया 0। अब यहीं पे हमारा खत्म हो गया, इसको भी लिख लेते हैं। तो इस स्टेप में देखिए हमारा भाज्य कितना है 102, तो भाज्य के जगह पे लिखेंगे 102 अब बराबर। अब लिखेंगे भाजक, तो भाजक कितना है तो 51 गुना भागफल कितना है 2 अब प्लस शेष कितना आया 0। अब जब शेष 0 आ गया तो यहाँ से 3 तक गिनेंगे 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा HCF बराबर 51 आंसर।